You want to go fast, you need to go deep first. ज़िंदगी में तेज़ जाने के लिए गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है एंड गहराई में जाने के लिए स्लो डाउन होना बहुत ज़रूरी है. To build this relationship, classroom management is also a very important factor for every teacher. हर टीचर के लिए बहुत मैटर करते हो क्लासरूम को किस तरह मैनेज करिए, अपने टाइम को किस तरह मैनेज करिए, अपने कम्युनिकेशन को, अपनी स्ट्रैटेजीज को किस तरह मैनेज करिए. लाइक बहुत सी रिसर्च पढ़ रहा था, सम टाइम डूइंग लेस इक्वल्स टू मोर कंट्रोल. कभी कभार आप थोड़ा कर रहे होते बट उस थोड़े से भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल बिल्ड किया जा सकता है. बट वो थोड़ा करना कैसा, आई थिंक देयर आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच आई फिगर्ड आउट फ्रॉम दैट रिसर्च. द फर्स्ट पॉइंट इज स्लो डाउन. A lot of teachers in their classrooms are going very fast. बहुत सारे टीचर्स बहुत तेज़ी से गुजर रहे होते हैं कुछ मौज़ूआत पर. मैंने कम्युनिकेशन में चीज़ पहले भी सिखाई थी और ख़ुद भी सीखी थी कि ज़िंदगी में इनफैक्ट कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, कुछ ऐसे जुमले आते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस आते हैं जहाँ पर आपका स्लो डाउन होना बहुत ज़रूरी है. आप चाहते हैं ना कि बच्चा इस फ्रेज पर रिफ्लेक्ट करे, आप चाहते हैं कि सामने वाला इस बात को ग्रैब कर ले, तो वहाँ पे स्लो डाउन होना ज़रूरी है. इनफैक्ट मैं बहुत अच्छा इंटरव्यू सुन रहा था जे शेट्टी का, जो द इंटरव्यू कॉल्ड द माइंड ऑफ जे शेट्टी. तो उससे पूछा कि सर आपने इतनी ज़्यादा लर्निंग को कैसे स्प्रेड कर लिया दुनिया में, इतना बेहतरीन काम आप कैसे करें. उसने बहुत प्यारी बात कही, इफ़ यू रियली वांट टू गो फास्ट यू नीड टू गो डीप फर्स्ट. ज़िंदगी में तेज़ जाने के लिए गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है एंड गहराई में जाने के लिए स्लो डाउन होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप चाहते हैं आप एक डीप लर्निंग कनेक्शन बिल्ड करें बच्चों के साथ, तो कोशिश कीजिए कि स्लो डाउन होकर कुछ टॉपिक्स ऐसे पढ़ाएं जहाँ पे बहुत डीप लर्निंग हो, जहाँ पे बच्चे फोकस कर सके, कंसंट्रेशन को बिल्ड कर सके. जब बच्चा आपसे बात कर रहा होता है आधा घंटा, या आप बच्चे को आधा घंटा पढ़ा रही होती है और आप बच्चे को पढ़ा रही होती है और आप बच्चों पर फोकस कर रही होती है, आप अनडिवाइड टेंशन दे रही होती हैं, आप बच्चों को खाली पढ़ा नहीं रही होती बल्कि आप कंसंट्रेशन को भी बिल्ड कर रही होती है. सो स्लोइंग डाउन इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच आई फिगर्ड आउट. सेकेंड थिंग इज़ मूव लेस. अगर मैं पढ़ाते हुए ज़्यादा मूव कर रही हूँ, ज़्यादा मूवमेंट है मेरी, तो ये फैसिलिटेशन के लिहाज से तो बहुत अच्छी है. बट जब आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को चाह रही हैं कि आप उस पर एम्फेसाइज करें, आप चाह रही हैं कि इस पार्ट को बच्चा बार बार सोचे, कंसंट्रेट करे, तो उस पार्ट को पढ़ाते वक्त आपने अपनी मूवमेंट को ज़्यादा नहीं रखना. आपने एक जगह स्टिक करना पड़ेगा और वहाँ स्टिक होकर आपने उस बात को डिलीवर करना होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लासरूम मैनेजमेंट. अगर आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट को रखेंगे तो शायद बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा होगा. बिकॉज टू डू फोकस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एरिया में अपनी अनडिवाइडेड टेंशन को दे रहे हो. थर्ड पॉइंट इज टेक पॉजेस. अ लॉट ऑफ टीचर्स व्हाइल टीचिंग दे डोंट टेक पॉज. बहुत से लोगों की क्लासरूम में पॉज नहीं होता. वो 60 मिनट की क्लास है, 45 मिनट की क्लास है, बस लगे पड़े हुए, वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा. एक अच्छा टीचर वो होता है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करे कि अब बच्चा मेरी बातों को रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा. अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट आपकी बातों को रिफ्लेक्ट करे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ चीज़ों को डिलीवर करने के बाद आप पॉज ज़रूर लें ताकि बच्चा रिफ्लेक्ट कर सके, ताकि सामने वाला भी आपको कोई फीडबैक दे सके. बिकॉज अगर सामने से फीडबैक नहीं आ रहा तो इट्स लाइक वन वे कम्युनिकेशन. टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद योर स्टूडेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सामने वाले से भी उसका फीडबैक लें, और वो फीडबैक तब आएगा जब स्टूडेंट्स को सोचने का मौका मिलेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स कि वो पढ़ाते वक्त थोड़े बहुत पॉजेस ले रही हो. इनफैक्ट कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आप कोई भी बात कर रहे हो तो आपका पॉज लेना बहुत ज़रूरी होता है. फोर्थ पॉइंट, ट्राई टू टॉक लेस. बच्चों को मौका दीजिए कि बच्चे उन आइडियाज़ पर बात करें. आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या बोल रहे हैं क्लास में, ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स क्या फीडबैक रखते हैं. अ लॉट ऑफ टाइम्स टीचर्स का टॉक टाइम क्लासरूम में ज़्यादा होता है एंड स्टूडेंट का टॉक टाइम कम होता है. सो आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में कोशिश करनी पड़ेगी कि बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी है उस क्यूरियोसिटी को बाहर लाया जाए. उसके लिए क्या ज़रूरी है कि टीचर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करे जहाँ बच्चे का टॉक टाइम इंक्रीज़ हो, जहाँ बच्चा अपनी लर्निंग को, अपने बिहेवियर को, अपनी फीलिंग्स को बाहर ला रहा हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स टू टॉक लेस टू बिल्ड दैट सिनेरियो. फिफ्थ पॉइंट, लो योर वॉइस. आई थिंक वॉइस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर क्लासरूम मैनेजमेंट. यू नो, लॉट ऑफ टाइम्स हम बहुत से कॉम्पोनेंट्स को स्टडी कर रहे होते, बट मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ लोग मार खाते. उनमें से एक एरिया वॉइस का. किसी भी रिलेशनशिप में जब दो लोग बात कर रहे हो तो ना, दो लोग बहुत मोहब्बत से, अदब से बात कर रहे हो, लोग कहते हैं कितना अच्छा रिलेशनशिप है. जहाँ दो लोग चीख चीख के बात कर रहे होते हैं वहाँ लोग कहते हैं यार दूरों कोई लड़ाई हुई है. बाज़ दफ़ा लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव दिस फीडबैक कम्स अप कि
बहुत सारे टीचर्स बहुत लाउडर आवाज़ में, बहुत ही तेज़ आवाज़ में पढ़ा रहे हो तो उन्हें बात समझ नहीं आ रही थी कि वॉइस के साथ फ्लक्चुएशन, वॉइस के साथ ऊपर नीचे करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट किसी वर्ड पे एम्फेसाइज करे, उस वर्ड को फील करे, तो मुझे भी उस वर्ड को फील करना पड़ेगा।